हेलो एवरीवन, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, हमने मैथ की क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक शुरू किया था और इसमें आपने एक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम लोग इसी सिंप्लीफिकेशन के सेकेंड टॉपिक को शुरू करेंगे। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लें, फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने पहला मेथड बताया था, उसी पे बेस्ड आइए इसे करते हैं। आप जोड़ेंगे तो हमने आपको बताया था इकाई के अंक को न जोड़ के आप डायरेक्ट दहाई के अंक को जोड़ते हो, और अगर आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन में किस ऑप्शन के नियरेस्ट आपका ये योगफल आ रहा है। ठीक है, तो उसी को आप कंटिन्यू करिए। जैसे जोड़िए, आप कहेंगे 4 5 9 9 9 18 18 3 21 21 5 26 26 8 34, यानी कि एक अंक आपने छोड़ा है, 34 आया आपका, तो आप 34 ऐसे मान लो और एक अंक जो छोड़ा है उसके लिए आप 0 मान लो, अर्थात आपका टोटल अमाउंट जो है 340 आपका हुआ है ना। अब 340 के बाद आप सेकेंड अंक को जोड़े तो 8 6 14 14 6 20 20 9 29 29 9 38 38 और 9 47 है ना। तो 47 और ये 340 टोटल कितना हो जाएगा? 387। सेकेंड वाले पे आते हैं। आप कहेंगे 9 8 17 17 7 24 24 8 32 32 6 38 38 और 4 42, यानी 420। इसे जोड़िए, 9 8 17 17 6 23 23 3 26 26 5 31 31 और 3 34, 420 और 34 454 हुआ। आगे आते हैं, इसे जोड़िए, 5 और 6 11 11 7 18 18 9 27 27 7 34, यानी टोटल हमारा दो अंक छोड़ा हुआ है, यानी टोटल हो गया हमारा 3400 है ना। 3400 के बाद आगे इसे जोड़िए, 2 8 10 10 3 13 13 3 16 16 5 21 210, 34 और 210 कितना हो गया? 3610। 3610 उसके अलावा 9 9 18 9 3 27 और 6 27 6 33, यानी कि 33 ये हुआ और 3610, टोटल कितना हो गया? 3643। इसे जोड़ना हो तो 9 6 15 15 5 20 20 8 28 28 और 9 37, यानी टोटल हो गया 37 2 0, यानी कि 3700 3700। उसके बाद इसे जोड़िए, 6 8 14 14 3 17 17 4 21 21 5 26 260, 3700 और 260 कितना हो गया? 3960। 3960 के बाद 9 5 14 14 2 16 16 1 17 17 2 19 है ना। तो 3960 और 19, 3960 और 19 3979। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत आराम से अभी हमने इसलिए बताया कि आपको समझ में आए। इस चीज को आपको एकदम बहुत तेजी से करना है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर विदिन 10 to 15 सेकेंड आ जाना चाहिए, तब आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी मानी जाएगी। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। दूसरे मेथड में भी हम लोग जोड़ने का ही तरीका सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले वाले मेथड से
अलग होगा। देखिए कैसे इसमें करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल डिजिट लेंगे, ठीक है। और टोटल डिजिट में आप क्या करोगे, पहले आप इसमें 5 जोड़ोगे और उसके बाद आप इसमें क्या जोड़ोगे, 70 जोड़ोगे। मतलब 70 को आप 75 को क्या लिख सकते हो, 70 और प्लस 5 75। तो आप पहले इकाई का अंक अर्थात 5 जोड़िए और उसके बाद आप क्या करिए, 70 जोड़िए। जैसे 83 और 5 88, 88 और 70, है ना। तो थोड़ा 70 80 90 कुछ ऐसे जो अंक हैं जोड़ना थोड़ा आसान होता है ना। तो आप कहिए 83 5 88, 88 और 70, 88 70 कितना हो जाएगा, 158। बात समझ में आ रही है। इसी को अप्लाई करिए, 76 5 81, 81 और 60, 8 से 14 यानी कि 141। इसी मेथड को यहाँ अप्लाई करते हैं। 42 6 48 40 88 9 97 80 177 2 179 30 209 9 218 30 248 5 253 और 80 333। कुछ ऐसे ही स्पीड आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। इसी मेथड को फिर यहाँ अप्लाई करें तो 48 9 57 50 107 6 113 60 173 5 178 70 248 3 251 80 331 7 338 और 90 428। बात समझ में आ गई। तो स्पीड थोड़ा ऐसे ही आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपको कुछ ऐसे योगफल करने के लिए कहा जाए जिसमें संख्याओं का क्रम लगातार बढ़ रहा हो, तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट जो है, पहली चीज तो ये देखना है कि ये क्रम से बढ़ता हुआ होना चाहिए। अर्थात एक बार तो फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे कंटिन्यू हर एक क्रम बढ़ता जाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि हाईएस्ट ये कितनी बार है। हाईएस्ट कितनी बार है, यहाँ पे 5 बार है। तो आप सिंपल सी चीज एक बार 5 लिख लीजिए और कम करते जाइए, 4 3 2 और 1, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 7 का। आप कहोगे 7 बचे 35, 7 चौक 28 3 31, 7 तरीके 21 और 3 24, 7 दुना के 14 2 16 और 7 एकम 7 1 8। ये आपका योगफल हो गया। यदि आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है, तो आप अगेन देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार है, 6 बार है। तो बच्चा आप सीधे 6 लिखिए और कम करते जाइए, 5 4 3 2 और 1, है ना। 6 की बात हो रही है, 6 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 के 36, 6 बचे 30 3 35, 6 चौको 24 और 3 27, 36 18 2 20, 6 गुना के 12 2 14 और 6 कम 6 और 1। ये आपका योगफल आ जाएगा। बात ध्यान देनी है, ये आपकी संख्याएं हाईएस्ट जितनी बार हैं वो एक बार लिख लीजिए, फिर इससे कम करते हुए चले जाइए, 1 तक आ जाइए और जो संख्या यूज किया गया उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो नेक्स्ट मेथड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है पॉइंट का यूज किया गया है ना। बाकी संख्याएं तो वैसे ही हैं, लेकिन ये पॉइंट में आ गए हैं, है ना। यहाँ पे भी आप अगेन देख रहे हैं क्रम जो है कंटिन्यू एक एक कम होता जा रहा है, या एक एक कर लें इधर से बढ़ता जा रहा है। तो जब पॉइंट अगर आपको आ जाए तो आपको मालूम है ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, यानी 1 से छोटा है ना। तो आप शुरू करिए, बस वही क्रम आप यूज करेंगे, बस क्रम उल्टा हो जाएगा। यहाँ आप क्या क्या है, 5 बार है, तो आप 1 से शुरू करिए, 2 3 4 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, क्योंकि ये 5 यहाँ पे है ना।
यूज करेंगे। 5 एकम 5, 5 गुणा के 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 चौको 20 और 1 21, 5 पचे 25 और 2 27। 5 अंक पे हाईएस्ट दशमलव है, 5 अंक पे आप। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें। आपको लिखा है 0.444, 0.44 और 0.4 छोटा सा है, तो आप क्या करोगे, आप देख लो 3 बार है, आप कहोगे 1 2 3 मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 4 तिया 12। दशमलव कितने अंक पे, हाईएस्ट 3 अंक पे, 3 अंक पे। उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में आप देख रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 7 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, है ना। तो ये पहले वाला 7 कितनी बार, हाईएस्ट 4 बार गया है, तो आप कहोगे 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अगर 3 के बारे में बात करें तो आप कहोगे 1 2 3 और फाइनली 4, यानी कि ये भी 4 बार है। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई कितना, 3। ठीक है, तो आपके लिए ये आसान हो गया। आप कहोगे इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 7 चौक 28, 7 तरीके 21 और 2 23, 7 गुना के 14 2 16, 7 एकम 7 और 1 8। यहां पे बात करें तो यहां आप कहोगे 3 चौक को 12, 3 तरीके 9 1 10, 3 गुना के 6 1 7 और 3 एकम 3। ठीक है, फाइनली दोनों को जोड़ना था, आप जोड़ दीजिए। 8 2 10, 3 और 1 4, 7 6 13, 8 3 11 और 1 हासिल 12। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट वाले हैं। 5 आपका 1 2 3 बार है, आप कहोगे 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 तिया 15, 5 गुना के 10 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। और यदि पॉइंट वाला बात करें तो पॉइंट वाले में क्या होता था, उल्टा यूज करते थे। 1 2 और 3 बार है, तीनों बार बढ़ता हुआ है, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 4 तिया 12, कितने अंक पे, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, तो 615 और 1 616, 616.284। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप योगफल का ये जो भी नियम बताया गया है इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे क्वेश्चन। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग कुछ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।